लिए क्षमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। क्षमा जलती है, क्षमा जलती है। जब तक मैं नहीं आऊंगा खड़ी रहना। स्टैचू स्टैचू। यहाँ क्यों खड़ी है? हाँ, घर में इतने सारे काम पड़े हैं। वो अम्मी जान, उन्होंने कहा है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम यहीं पर खड़ी रहना। तूने जरूर उसकी हुक्म उदोली की होगी, उसकी बात नहीं मानी होगी। याद रख सुहा, वो जो कहे वो चुपचाप मान लिया कर। जी अम्मी। आज तो उसने तुझे इस कमरे में खड़ा किया है ना? लेकिन कल बाहर ले जाकर तपती धूप में छत पर खड़ा कर देगा, समझी? अब यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है मेरा? चल चल, घर में काम पड़े, चल। हम आपके लिए खाना लाए हैं। लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। ये जो कुछ भी सामने आया है शमा, ऐसा लगता है कि भूख प्यास सब मर गई। आप जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं, उस लड़ाई को लड़ने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है। लीजिए, खाना खा लीजिए। उसके बाद आपका जो भी फैसला होगा उसमें हम हरगिज बीच में नहीं आएंगे। यही सोचकर तो अपने फैसले पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ जाती है। शुक्रिया शमा कि तुम मेरे साथ हो। मेरे दिल की हर बात तुम्हारे जुबान से निकलती है। हम आपके जज्बात को समझते हैं, और इस घर के हालात को भी। जो नेकी और बदी की लड़ाई हम अकबर चाचा जान के साथ लड़ रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि बुराई अच्छाई पर हावी हो गई है, और हम अपने जिद और जुनून में इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सोहा उन लोगों के घर में है। नहीं शमा, उनके घर में है ये कहना ठीक नहीं होगा। हमें तो ये कहना चाहिए कि सोहा उनके कब्जे में है। बात तो यही है। अब छोड़िए उस बात को। मेरी तो हालत ही ऐसी है शमा कि जो कुछ भी सुनता हूं बस उसे ही महसूस करके किसी नतीजे पर पहुंच सकता हूं। अपनी नजरों से तो मैं कुछ देख ही नहीं सकता। क्या कभी ऐसा नहीं होगा शमा कि मैं अपनी नजरों से देख पाऊंगा? तब तक यूं घर पे बैठा रहूंगा, बेबस, बेसहारा बनके। आप अपने आप को मजबूर और बेसहारा क्यों समझते हैं? अगर आप अपने आप को मजबूर और बेसहारा समझते हैं तो हमारे लिए इससे बड़ी बदनसीबी तो और कोई बात नहीं हो सकती। नहीं शमा, तुम मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा हो। क्या मैं अपनी आंखों से दुनिया देख नहीं पाऊंगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हमारी उम्मीदें अभी टूटी नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि आपको ऑपरेशन होगा और आप दोबारा इस दुनिया को देख सकेंगे। इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ शमा, क्योंकि डॉक्टर ने हम लोगों से चाहे जो कुछ भी कहा, लेकिन तुमसे तो हकीकत बताया हो। बताओ शमा, डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा है? क्या मेरी आंखें वापस आएंगी? क्या मैं अपनी आंखों से देख पाऊंगा? बताओ शमा, बताओ। डॉक्टर ने कहा था कि आपके जख्मों को भरने के लिए 3 महीने का वक्त लगेगा, और आपके जख्म भरने के बाद आपको दोबारा ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन फिर भी
हम खुद जाकर डॉक्टर से बात करेंगे। आंखों के बिना मैं अधूरा हूं शबा। बड़े अबू से लड़ाई लड़ने के लिए मुझे मेरी आंखें वापस चाहिए। सोहा को अपने घर की बहू बनाकर अकबर चाचा जान ने हमारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पता नहीं उस घर में सोहा किस हालत में होगी। हाँ त्रिभुवन, बोलो क्या बात है। मैंने सोचा था अकबर कि अब तक तुम समझ चुके होगे कि मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दे सकता हूं, लेकिन क्या करूं अकबर, मैं पुराने रास्ते पर नहीं चलना चाहता। अकबर, मैं जब चाहूं तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां लगवा सकता हूं। ये जानने के बाद भी मेरे घर में जो साजिशों का दौर चल रहा, तुमने उस पर लगाम नहीं लगाई। मुझे नहीं मालूम कि क्या साजिशें चल रही हैं, और फिलहाल उन साजिशों में मेरा कोई हाथ नहीं है। और एक बात और, अकबर बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। अब फायदे की छोड़ो अकबर, अब तो खुद को बचाने के बारे में सोचो। मैं जानता हूं अकबर कि गौतमी तुम्हारी मुट्ठी में, और तुम्हें गौतमी को हर हालत में किसी भी कीमत पर इस घर से दूर करना होगा, और ऋषि की जिंदगी से। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि गौतमी ने ऋषि को अपनाया है और वो मेरे कहने पर ऋषि की जिंदगी से दूर नहीं जाएगी। तुम्हें किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर गौतमी को इस घर से और ऋषि की जिंदगी से दूर करना ही। मैं जानता हूं कि तुम ये कर सकते हो। सुनो अकबर, इस काम के लिए मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूं। 2 दिन का। 2 दिन की? क्योंकि ठीक 2 दिन के बाद अदालत में वो केस शुरू हो जाएगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सारे सबूत अदालत में पहुंचा दूंगा। फिर तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा तूफान उठेगा अकबर, ऐसा तूफान उठेगा जो तुम्हें उड़ाकर पता है कहां ले जाएगा? जेल में। समझने के लिए फिर तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा तूफान उठेगा अकबर, ऐसा तूफान उठेगा जो तुम्हें उड़ाकर पता है कहां ले जाएगा? जेल में। 2 दिन का वक्त है अकबर साहब आपके पास, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दो दिन की बात कर रहे त्रिभुवन? तुम्हें नहीं मालूम, 2 दिन तो क्या, मैं 2 लम्हों में पासा पलटने की कुव्वत रखता हूं, समझे तुम? 2 दिन की बात करता। बहुत वाकई कुछ लोगों को समझना बेहद मुश्किल होता। अब सोचिए, मैंने ही अकबर को पाला, उसकी परवरिश, मैं भी उसे समझ नहीं। कितनी अजीब बात है दादा जान, कि जैसे वो खुद है उतनी ही फरीदी सायरा बेगम भी, उनका बेटा भी बिल्कुल वैसा ही। एक बात बताओ, निकाह के वक्त जब जावेद के वालिद का नाम पूछा गया और जब काजी साहब ने वालिद का नाम जाफर अली बताया, मुझे ये बात बहुत अजीब सी। क्यों दादा जान, आपको ये सुनकर ऐसा क्यों लगा? मोहतरमा सोहा अली बिनते अतर अली, आज आपका निकाह जावेद अली व जाफर अली के साथ महर मुअज्जल 2 लाख रुपए मुकर्रर किया गया। 2 गवाहों की मौजूदगी में क्या आपको ये निकाह कबूल है? मैंने जब अकबर को गोद लिया था
तो उसका नाम यही था, जाफर। अकबर का नाम मैंने उसे दिया। तो फिर दादा जान, आपने उस वक्त इस बात की पड़ताल क्यों नहीं की? उस वक्त मेरे तसव्वुर में ये बात कैसे आ सकती थी कि जावेद अकबर का बेटा। जावेद नाम भी तो एक फरेब था, उसका जरूर कुछ और नाम होगा। यहाँ जावेद बनकर आया था। सही कहती हो बहू, बिल्कुल सही कहती हो। सायरा ने ठीक कहा था कि मैं उन्हें इतने साल साथ रहकर भी समझ नहीं सकी कि उनकी एक अलग दुनिया होगी। उन्होंने अलग ही एक दुनिया बसा ली होगी। उनकी कोई और बीवी होगी, कोई और बेटा होगा। बड़ी अम्मी, मैं तो कहूंगा कि अब आप खुद भी अपने हक के लिए लड़िए, क्योंकि शरीयत और कानून दोनों की ही नजरों में दूसरी शादी की कोई अहमियत नहीं होती। आप चाहें तो आप इस बात के लिए उन पर दावा कर सकती हैं। सही है बहू, सही। नहीं अबूजान, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अकबर भाई जो भी कदम उठाते हैं तो वो अपने साथ ऐसा कोई रास्ता छोड़ते नहीं कि कोई उनसे आगे निकलने की कोशिश भी करे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता अब्बू? जब कानून बड़ी अम्मी को इस बात की इजाजत देता है तो वो अपने हक का दावा क्यों नहीं कर सकते? वो इसीलिए अल्तमश, क्योंकि अकबर भाई ने पहली शादी ही सायरा बेगम के साथ की, वो भी चुपके चुपके। सुल्ताना भाभी जान के साथ शादी तो उन्होंने अबू जान के कहने पे की, और अगर अब सुल्ताना भाभी जान अपने हक का दावा करती भी तो इनकी शादी दूसरी शादी साबित होगी। हाँ बचन, उन्होंने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। मैं किसी भी हक का दावा नहीं कर सकती, मुझे मैं नहीं कर सकती, मुझे। भाभी, या अल्लाह, तेरा इंसाफ कहाँ है? या अल्लाह, तेरा इंसाफ कहाँ है? क्या आपको नहीं लगता कि आप एक भुलावे में जी रही थी और आप अपने आप को उनकी औरत कहती हैं? अरे जिस औरत को अपने शौहर के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो औरत ही क्या? अरे तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि जिंदगी के इस पड़ाव में आकर तुम्हारा सच्चाई से सामना हुआ, वरना जिंदगी भर तरसती और रोती रहती तुम। चाची जान, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? अब मेरी जिंदगी में आंसुओं के सिवा राह किया गया है। अब मेरे पास क्या है? दिल में एक उम्मीद इस समय का मैं जी रही थी, ये एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा
और मेरी जिंदगी में खुशियां होगी। क्षमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। ये एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और मेरी जिंदगी में खुशियां होगी। लेकिन अब तो वो उम्मीद काश की तरह टूट कर निकल चुके। हम आपके गम को समझते हैं चची जान, लेकिन चाहकर भी गम को बांट नहीं सकते। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि इंसान को हालात को देखकर चलना चाहिए। पूरी जिंदगी उनकी शरीके हयात होने का दम भर रही थी। मैं खुद को उनकी शरीके हयात समझ रही थी, लेकिन अब ये हकीकत सामने आई है कि मैं उनकी दूसरी बीवी थी और दूसरी बीवी होने के नाते किसी भी हक का मैं कोई दावा नहीं कर सकती। अभी ये बात तय नहीं हुई है चाची जान कि आप उनकी पहली बीवी है या दूसरी। सायरा तो अब सामने आई है, लेकिन दुनिया आप ही को उनकी शरीके हयात जानती है और मानती भी है। दुनिया के मानने से क्या होता है? तुमने सुना नहीं बेगम सारा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि वही उनकी पहली बीवी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता चची जान कि सायरा बेगम ने जानबूझकर आपसे ये बात कही हो ताकि आप चाहकर भी कोई दावा ना कर सके, जबकि हकीकत ये है कि वो उनकी दूसरी बीवी है। मत रोइए। आओ शमा आओ, कैसी हो तुम? हम अच्छे हैं अंकल, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हें तुम्हारे निकाह के लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, लेकिन शर्मिंदा है कि हम शिरकत नहीं कर पाए। कोई बात नहीं अंकल, हम समझते हैं, आपको कहने की कोई जरूरत नहीं। अरे अनुपमा, तुमसे अक्सर जिक्र हो ना शमा के बारे में। हाँ। ये हमारी बेटी है शमा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। क्षमा जलती है पिघलती है जमाने। अब सिर्फ 20 रुपए में। क्षमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। अरे अनुपमा, तुमसे अक्सर जिक्र हो ना शमा के बारे में। हाँ। ये हमारी बेटी है शमा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। दीदी से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। बाकी बातें बैठ के करते हैं। बैठो शमा, बैठो बैठो। शमा, तुम्हारे निकाह में अकबर ने कोई रुकावट डालने की कोशिश तो नहीं की? वो खामोश कहाँ बैठने वाले हैं अंकल। इस निकाह का फायदा उठाकर उन्होंने फिर से जाल बुनने की कोशिश की और हम सब उनके जाल में फंस भी गए। हम तो बस इतना चाहते थे कि हमारी बहन सोहा का निकाह भी उसी दिन हो जिस दिन हमारा निकाह था। सोहा का निकाह हुआ भी, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि हमने सोहा की जिंदगी को किस भंवर में डाल दिया है। क्या? कौन कहता है कि जावेद नाम का कोई नहीं है? हमें बेगम सायरा कहते हैं। हम जावेद की अम्मी हैं। जावेद भी हमारे साथ आया है। जावेद, जावेद बेटा।
दो गवाहों की मौजूदगी में क्या आपको ये निकाह कबूल है? हाँ, कबूल है। शमा के प्रायोजक न्यू फेयर एंड लवली एडवांस मल्टीविटामिन।